अभी हम हैं रांची जिला के सिल्ली थाना क्षेत्र के अंदर पिस्का गांव में। वहां पे एक बड़ी ही दुखद घटना सामने आई है जिसमें से कुआं की धंसने से 6 व्यक्ति की मौत हो जाती है। जी हाँ, उसका रेस्क्यू हो चुका है। एनडीआरएफ की टीम भी आई हुई थी। साथ में देख सकते हैं किस तरह से बदहाली करके उनको निकाला गया है। और इसी में ये एक बहुत पुराना कुआं था जिसका कोई जायजा लेने वाला नहीं था, जिसकी वजह से ये दुर्घटना सामने आया है। हम आपको बता दें कि यहाँ तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे कुछ कारण था, एक बछड़ा गिरने के कारण वहाँ पे उन लोग सामने आया था, उसी कारण कुआं का धंस जाना, और उसी में वो लोग भी संलिप्त हो जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं। उसके बाद उन लोगों की मौत हो जाती है। हम आपको दिखाने का ये प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से हाल देखने को मिल रहा है, किस तरह से रेस्क्यू किया गया है, रेस्क्यू करने के बाद उन्हें निकाला गया है, और रेस्क्यू करने के बाद ये साबित होता है कि वहाँ पे 6 आदमी मृत घोषित होते हैं। हम यहाँ पे सवाल खड़ा करना चाहेंगे, आखिर कुआं में धंस जाने के कारण 6 व्यक्ति की मौत हो जाती है। उस टाइम नेता मंत्री सब आते हैं, लेकिन जब इस कुआं था उससे पहले जो समस्या अगर पहले का था तो उस टाइम अगर देखने को आते, इसका निरीक्षण करते कि अगर कितना दिनों से ये कुआं है और इसमें क्या स्थिति है, उसको देखा जाता तो आज वो घटना वो दुर्घटना नहीं होती। कुछ लोग हैं, इनसे हम बातें करने की कोशिश करेंगे, आखिर कैसे ये घटना सामने आया और जानने की कोशिश करेंगे। एक बार इस विजुअल का देखिए, कितना मिट्टी वहाँ से खोद के उन लोग को रेस्क्यू करके मृत जो लोग हैं उनको निकाला गया है। हम यहाँ पे कुछ गांव के लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कैसे क्या ये घटना हुआ, आपको पता है क्या? नहीं, हम लोग दूर से आए, मतलब दूर से आए हैं, देखने आए हैं। देखने आए हैं। कौन कौन यहाँ कौन है? आइए ना थोड़ा सा। नहीं कुछ मतलब कैसे ये सब घटना हुआ जो कुआं के धंस जाने से 6 व्यक्ति का मौत हो जाता है? क्या कुछ कमियां थी जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ? मतलब कैसे लगी घटनाटा होलक जे इतना लोग रहन 6 आदमी गोरु डूबो रहे, गोरु डूबो रहे, सेकंड ओकरा देखे आए रहन, देखे आए रहन जे उठावे के ही खन उठा होल थी, दौड़ा उड़ा बांधो रही थी। अच्छा। और बांधी के कहला एबरी उठावे, और सिर्फ खाली एक लोग है ठहरे और 6टा उठे हला। अच्छा। आधा दूर उठी गेल रह, तारा 2-4 हाथ ले उठे तला। हाँ। और कहला उठावे तखन ना छोलाटा ना उठे के माने पूरा कुआंटा धसी गेल, माने पूरा ऊपर ले नीचे तक। हाँ, पूरा ऊपर से नीचे तक धसी, नीचे सब ओकर मृत्यु हो गेल। बीच बीच में ना बसल रहत ना। अच्छा। से गेला पूरा वहां ढुकी गेला। तो कुआंटा कतेक पुराना रहेगी? कुआंटा बहुत पुराना रही। कुआंटा तो उठा तो नहीं कह पारम कितना दिन पुराना कुआं रही, शादीशुदा नहीं है। अच्छा अच्छा, बहुत तोहरा जानबे हन कि कैसे किना घटनाटा है? आखिर हमरा इस बस्ती कर ना लगियो, हमरा बस्ती कर है क्यों किना जे को तो कोलवा ढे कर है क्यों हमरा देखेला आउला है। घटनाटा को लेके किना कुछ होना चाहिए, तोहरा किना कुछ चाहिए ला? हमरा किना चाहे हो, हमरा को दुख तकलीफ हैला है यहाँ कर गांव कर लगे को समस्या हैला, एक सब कर पति रहथिन या भाई रहथिन या ससुर रहथिन, जो भी रहोग या बेटा रहथिन, मृत्यु हो गए नरा कर, तो कुछ सरकार तरह से कुछ मतलब यहाँ सहयोग राशि होना चाहिए। हाँ, एरा कर होना चाहिए। सरकार ध्यान नहीं दे लेते सही जला। अच्छा, और पत्थर गिला इगला खराब पत्थर रहत इगली कुआं कर जो है। हाँ, वो पत्थर दिखने में भी आ रहा है कैसा पत्थर था, लेकिन वैसा पत्थर नहीं होना चाहिए कुआं में। ये लोग मजबूरी में दिया हुआ था यहाँ पत्थर, सब लेपापोती किया गया। हाँ, लेपापोती किया गया था। तो स्थानीय लोगों का कहना है कि जो फंड में पैसा आता है वो सही ढंग से यूज नहीं होने के कारण यहाँ पे यूज मतलब नहीं होने का कारण जो कुइयाँ सरकारी कुइयाँ है या व्यक्तिगत इन लोगों का घर का कुइयाँ है, वो तो मेरा मालूम नहीं है। जी, सरकारी है ना, तो सरकारी है। इस योजना कितना दिन में आया है वो भी हम लोग का पता नहीं है। कितना दिन पाव रहे का कुआं कौन? 1.5 दिन 50 साल 60 साल। हाँ, तो ये सरकारी कुइयाँ है, तो सरकारी कुइयाँ ढंग से नहीं हो पाया है, इसीलिए धसा। भोराट उराट पखना नहीं दिया, वो लोग तो छलका दिया। छलका को तो मतलब अपना काम लिया, घसक दिया। अपना फंड मिला, पैसा मिला, हो गया काम। लोगों का कहना है कि जो भी काम होता है सरकारी फंड होता है, सरकारी फंड से जो भी काम होती है वो सब चीज़ लेपापोती में पार किया जाता है, पैसा को गमन किया जाता है। जी हाँ, जिस वजह से इस कुआं के माध्यम से 6 आदमी का मृत घोषित हो जाते हैं कुआं के धंसने से। इसका जिम्मेदार हम किसे मानेंगे, आप ही कमेंट्स करके बताइए। जी, देख सकते हैं जिस तरह से हाल देखा जा रहा है यहाँ पे
यहाँ पे एक लकीर खींचा गया है, इसके आगे नहीं जाने की अनुमति दी गई है। हालांकि हम आपको दिखाने का प्रयास ये करेंगे, जब ये घटना होती है तो सब नेता मंत्री पहुंचते हैं, लेकिन इससे पहले कोई नहीं आते हैं। अगर इससे पहले कोई आया होता और इस कुआं का जायजा लिया होता तो आज ये दुर्घटना नहीं देखने को मिलता। जी हाँ, आपको हम फिर जो लोग हैं जिनका क्षति हुआ है उन लोगों के घर में जाके भी बात करने की कोशिश करेंगे, आखिर क्या चाहते हैं वो। हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए आगे, फिर मिलेंगे आपसे। सरकार सबके 3-5 किलो थी दादा, इस दुख की घड़ी में इन लोग के साथ आप कैसे दीजिएगा, क्योंकि इन लोग को जब लाश उठाया गया उस टाइम कुछ भी बोला नहीं गया है, कैसे क्या करिएगा? जी, देखने तक नहीं दिया गया है, ग्रामीणों का कहना है, परिजनों का कहना है। देख सकते हैं किस तरह से दुख में जी रहे हैं, कैसे साथ दीजिएगा दादा इन लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो ये जो घटना घटा बहुत दुखदाई घटना है, बहुत पीड़ादायक घटना है। और जब हम आए यहाँ घटना स्थल पर, सब परिजन जितने भी पीड़ित परिवार है, सब परिवार के आज है, देखिए उनका बेटी है, उनके पत्नी है, सभी कोई है, उनके माँ है। यह घटना बहुत पीड़ादायक घटना है, वज्र सदृश घटना है। सबसे पहले तो इस दुख के घड़ी में इन लोग को सहन शक्ति प्रदान करे ईश्वर, हम कामना करते हैं। और आज पिस्का गांव में हम मौजूद हैं और हम सबसे बात करने के बाद जो हमको दुख हुआ कि यहाँ कल से स्थानीय विधायक हो, स्थानीय सांसद हो, स्थानीय अधिकारी पदाधिकारी सब टीम आए और निकाला गया डेड बॉडी को, और बॉडी को निकाल करके सीधे ले जाया गया। और यहाँ के इन परिजन को पता नहीं है कि हमारा बॉडी कहाँ है, देखने तक नहीं दिया गया। यह बहुत दुख लगा हमको सुन करके। और सबसे बड़ी दुखदाई क्या, सब गरीब परिवार से आते हैं। एक परिवार तो ऐसा है कि उसी का जिनका डेथ हुआ उनका माँ का 8 दिन पहले डेथ हुआ है, उनका 10 कर्म पार नहीं हुआ है, 2 दिन बाद 10 कर्म होने वाला है। माँ चल गई थी, उसका बेटा चल गया। सब घर परिवार के सदस्य अपना रोजी रोटी के लिए कोई गुजरात राजस्थान काम करने जाते हैं। एक भाई जो घायल थे, वो घायल भाई जिससे भी हम बात किए, वो दुर्गापुर में काम करते थे। किधर गए वो भाई? हाँ, वो बहुत पीड़ित थे। तो ये लोग पात दतून करके जो है कि मैंने लेबर कुली करके किसी तरह कमा के खाते हैं। अभी अगर सरकार इनके साथ खड़ा नहीं होगा तो आगे इन लोग का जीना बहुत मुश्किल होगा। सोचिए, बच्ची का, बेटी का पढ़ाई कैसे चलेगा, इनका भविष्य क्या होगा ऐसे परिवार का। और सभी कोई, ये लोग कोई भी इन लोग से मिला नहीं, बात नहीं किया। इसीलिए आज हम आपके चैनल के माध्यम से हम यहाँ के स्थानीय विधायक हो, स्थानीय सांसद हो, स्थानीय अधिकारी पदाधिकारी हो, सभी से हम कहेंगे कि सामूहिक प्रयास करके इस पीड़ित परिवार को जो है कि उनका राहत हेतु उनका मुआवजा दिया जाए। तत्काल मुआवजा मिनिमम 1 लाख रुपया, जो अभी का राहत काम आगे बढ़ाया जा सके। और फिर प्रक्रिया के तहत जो भी 7 लाख के आसपास का मुआवजा है वो उपलब्ध कराया जाए। और आज हम आए हैं तो यह हम एक परिवार की तरह हैं, हम एक बेटा और भाई की तरह हैं। यहाँ आए हैं तो आज हमारा घर का 6 काका 6 दादा जो नहीं रहे, तो उसको तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम अपने तरफ से यही कर सकते हैं, जो हमारा परिवार है, जो आगे जो दुख तकलीफ जो झेल रहा है उससे कम राहत रहे। इसीलिए स्थानीय विधायक, सांसद और स्थानीय अधिकारी पदाधिकारी से मेरा निवेदन है, सभी कोई सामूहिक प्रयास करके, सकारात्मक प्रयास करके पीड़ित परिवार के हित पे काम किया जाए और इन लोग का मुआवजा दिया जाए। अगर मुआवजा देने में किसी प्रकार का लिपापोती किया जाएगा तो हम देवेंद्र नाथ महतो, हमारा झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति JBKSS जो है कि हम लोग सड़क पे रहेंगे। गांव पे सोना पड़ेगा तो गांव पे सोएंगे, गांव पे बिताना पड़ेगा तो गांव पे बिताएंगे, सड़क पे उतरना पड़ेगा सड़क पे उतरेंगे। जाके हमारा सरकारी कोई भी संबंधित अधिकारी पदाधिकारी से मिलना पड़े, आपदा प्रबंधक विभाग के सचिव से, मंत्री से, जहाँ तक जाना पड़ेगा जाएंगे, सड़क पे उतरना पड़ेगा सड़क पे उतरेंगे।
जहाँ जो करना पड़ेगा हर एक चीज़ हम लोग करेंगे, लेकिन मुआवजा जो जेन्युइन मुआवजा है वो दिया जाए। और साथ ही साथ हर एक परिवार से एक एक सदस्य को स्थानीय या तो हिंडाल्को में हो या तो कोई सरकारी विभाग में यहाँ का ब्लॉक पे हो, यहाँ अस्पताल पे हो, 3rd 4th ग्रेड में काम दिया जाए। आज बगल पे हिंडाल्को आता है, हिंडाल्को का ये सब प्रभावित क्षेत्र है। अगर प्रभावित क्षेत्र के देख रहे हैं कि बिजली विभाग का भी यहाँ लापरवाही है, जब वहाँ देख रहा है कुआं है तो कुआं के बगल में पोल गाड़ दिया गया है, तो कल का दिन में बगल में पोल गाड़ रहे हैं, मिट्टी गीला हो गया, पहाड़ का तलहट्टी पर है और यह पूरी तरह प्राकृतिक आपदा है, भूस्खलन मामला है। ये आपदा प्रबंधन विभाग का मामला है। आपदा प्रबंधन विभाग इससे भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि जमीन धंसा है और जमीन किसी आदमी के द्वारा धंसाया नहीं गया है, स्वतः धंसा है। जो लगातार पानी पड़ने के कारण जो दलदल हो गया था ज़मीन, चूँकि पहाड़ के तलहट्टी पे ये गांव है और ज़मीन का दलदली से जब गाय को बचाने गए थे हमारे काका दादा लोग, तो बचाते बचाते जो है कि भूमि स्खलन हो गया, जिसके कारण सभी कोई दब गए और इतना बड़ा हादसा हुआ। यह घटना, यह हादसा न्यूज़ तो इंटरनेशनल से नेशनल से इंटरनेशनल बन गया, लेकिन आज पीड़ित परिवार को क्या मिलना है, इनका भविष्य का क्या होगा, इसको किसी को नज़र नहीं है। इसलिए मैं संबंधित सभी अधिकारी पदाधिकारी से हम कहना चाहते हैं कि 1 लाख तत्काल मुआवजा, 7 लाख का मुआवजा का प्रावधान और 1 नौकरी सभी परिवार को दिया जाए, अन्यथा हम लोग इसको लेकर के संघर्ष करेंगे। जब भी कैसे संघर्ष करेगा। जी दादा जोहार। तो सर पूरी जानकारी के साथ हम बता दें कि यहाँ पे जो घटना घटी है उसको लेकर देवेंद्र नाथ अडिग है और इनको मुआवजा दिलाने के लिए जो कुछ भी हथकंडे अपनाना पड़े ये अपनाने के लिए रेडी हैं। हम आगे की जानकारी के आपको बता दें और आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आगे। जोहार, नमस्कार। फोटो खींच सर।